Welcome to Mishika classes. Our today topic is about flowcharts. One of the viewer comment me that they want to know about that what is the meaning of flowchart and how we make a flowchart. मुझे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा है कि फ्लोचार्ट किसे कहते हैं और वो कैसे काम करता है, क्या होता है क्या फ्लोचार्ट। तो आज में जो टॉपिक है मेरा वो क्या है, फ्लोचार्ट्स ही है। आज मैं फ्लोचार्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट इज व्हाट इज फ्लोचार्ट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्लोचार्ट किसे कहते हैं। फ्लोचार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स, सीक्वेंसेस एंड द प्रोसेस टू बी फॉलोड इन एनी प्रोग्राम। फ्लोचार्ट बेसिकली किसे कहा जाता है, फ्लोचार्ट कहा जाता है किसी भी प्रोग्राम की अगर उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने, क्या क्या सीक्वेंसेस चलने वाली हैं और क्या प्रोसेस उसमें टेक प्लेस होगा, उन सब को अगर हम किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं देन उसको क्या कहा जाता है, उसको फ्लोचार्ट कहा जाता है। तो व्हाट इज फ्लोचार्ट? तो फ्लोचार्ट is a diagrammatic representations of the steps, sequence and the process to be followed. It also called as, in other words, अगर हम अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में अगर हम फॉलो करें या फिर किसी बिजनेस के बारे में बात करें तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई बिजनेस है। अगर बिजनेस में एक पर्सन ने एक टारगेट सेट किया कि अगर मेरा ये टारगेट 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो गया तो हम ये वाला प्रोजेक्ट असाइन करेंगे। अगर ये वाला प्रोजेक्ट मेरा 30 डेज में ना होके उससे पहले हो गया या हो गया तो हम ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे। अगर 30 डेज के बाद होता है मेरा कंप्लीट टास्क तो हम ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस तरह के अगर हमें डिसीजंस लेने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क फ्लो बनाते हैं। तो जो वर्क फ्लो होता है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट कहा जाता है। नाउ द टाइप्स ऑफ द शेप्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। अब बात तो होगी फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने की, वर्क फ्लो रिप्रेजेंट करने की। अब वो वर्क फ्लो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स हैं, हर शेप का एक अपना मीनिंग है फ्लो चार्ट्स के अंदर, वही हम यूज करते हैं। नाउ सी, फर्स्ट इज द टर्मिनल ब्लॉक्स। दिस इज अ टर्मिनल बॉक्स दैट यू कैन सी ऑन द सी योर स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो बॉक्स देख रहे हो, द ओवल शेप में जो बॉक्स है, दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनल बॉक्स एंड इट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके, द बॉक्स इज इन द ओवल शेप। इस बॉक्स की शेप कौन सी होती है, ओवल शेप का होता है। और ये किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द प्रोग्राम। अगर आपने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, मींस ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में यूज करता है, ये टर्मिनेट करता है हमारी कंडीशन को या स्टार्ट करता है। ओके, now next is the input output box. The shape which is you are seeing on the screen is the input output box. It is in the parallelogram shape. जो box है वो किस shape का होगा, parallelogram shape का होगा। बेसिकली किस लिए होता है, इट इज यूज टू गिव द इनपुट एंड रिसीव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपने किसी भी प्रोग्राम की इनपुट देनी है या आउटपुट को रिसीव करना है, यू वांट टू गिव द इनपुट, आपको इनपुट देना है, रिसीव द आउटपुट, आउटपुट लेनी है, तो जिस बॉक्स के थ्रू आप भी इनपुट दोगे और आउटपुट लोगे उस बॉक्स का नाम क्या है, इनपुट आउटपुट बॉक्स, और इसकी शेप क्या है, पैरेललोग्राम शेप। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स की जो शेप है वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर शेप विच इज सीइंग ऑन योर स्क्रीन। आपकी जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है उसे कहते हैं प्रोसेस बॉक्स। द बॉक्स इज इन द रेक्टेंगुलर शेप। नाउ इट यूज टू इंडिकेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। अब प्रोसेस बॉक्स का काम क्या है, प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, हमने ये काम करा, इसके बाद ये करा, इसके बाद ये करा, इसके बाद ये करा, जो जो भी टास्क हमने परफॉर्म करने हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो सब के सब हम प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने टू नंबर्स का एडिशन करना है जी, क्या करना है, आई हैव टू ऐड द टू नंबर एडिशन। तो स्टार्ट में क्या आ जाएगा, स्टार्ट बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा इनपुट आउटपुट बॉक्स है उसमें क्या कर दूंगी, डिफाइन में इनपुट डिफाइन कर दूंगी कि आई एम टेकिंग इनपुट ए एंड इनपुट बी। ओके, नाउ उसके बाद मुझे प्रोसेसिंग करनी होगी। प्रोसेसिंग क्या करनी होगी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने कहा जो सम है वो ए प्लस बी है, उसके लिए मैं प्रोसेस बनाऊंगी बॉक्स। ओके, तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने मर्जी उतने चाहे आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या करवा दूंगी, मुझे आउटपुट रिसीव करना, अगेन आई एम यूजिंग द इनपुट आउटपुट बॉक्स, द पैरेललोग्राम बॉक्स। उसमें लिख दूंगी प्रिंट द सम या व्हाट इज द सम। देन लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप द प्रोग्राम। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट। उसके बाद होता है द फ्लो लाइंस। अभी फ्लो लाइंस किसे कहते हैं, द एरोज रिप्रेजेंट शोइंग ऑन योर स्क्रीन इज अ फ्लो लाइंस, उसे फ्लो लाइंस कहते हैं, या फिर हम इसे कनेक्टर्स भी कहते हैं। इट इज अ एरो, बेसिकली एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसकी। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन इन द प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मींस मेरा प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, किस स्टेप से किस स्टेप की तरफ जा रहा है। जहां से इनपुट रिसीव करेगा वहां पर तो इसकी होगी टेल, जहां पर उसने आगे जाना होगा वहां होगा इसका हेड। टेल क्या होगी, जहां से ये जा रहा होगा, और जहां तक जा रहा होगा वहां पर क्या होगा, हेड। तो टेल टू हेड, इट इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन। जो भी हमारे प्रोग्राम की क्या होगी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्लो लाइंस यूज करते हैं। एंड और इसको हम क्या कह सकते हैं, इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी कह सकते हैं। We will not only say that the direction of the program, we can also say that the flow of the program. Now it connects the two blocks with one another. सिंपल सी बात है कि वो क्या कर रहा है, बेसिकली दो अलग अलग ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहा है। इट मे बी दो डिफरेंट ब्लॉक्स, इट मे बी टू सेम ब्लॉक्स। दो अलग अलग ब्लॉक्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तब भी आपको एरोस की जरूरत पड़ेगी, फ्लो लाइंस की जरूरत पड़ेगी। और आप दो सेम ब्लॉक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तब भी आपको फ्लो लाइंस की जरूरत पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट इज अ डिसीजन बॉक्स। इट इज अ रोम्बस शेप। रोम्बस शेप का होता है, ये डिसीजन बॉक्स होता है। डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज यूज टू हेल्प इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ द प्रोग्राम। ये किस लिए हेल्प करता है, डिसीजन लेने में। द कंडीशन इज ट्रू और द कंडीशन इज फॉल्स। क्या हेल्प करता है, ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कंडीशन हमारी ट्रू है या कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो इट इज यूज टू हेल्प इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के डिसीजन को लेने में जो हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन बॉक्स कहते हैं। इट टेक्स अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स। ये दो ही कंडीशंस में डिसीजन ले सकता है, तो ट्रू होगी या बात फॉल्स होगी, तो सही होगी या फिर बात गलत होगी, यस होगा या फिर नो होगा। और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियो वेयर आई मेक द यूज अ फ्लो चार्ट, जहां मैंने फ्लो चार्ट का यूज किया था कि कंप्यूटर के अंदर यस नो नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर ट्रू और फॉल्स ये दो चीजें होती है। यस का मतलब ट्रू एंड फॉल्स का मतलब नो, या नो का मतलब फॉल्स। तो हम इसमें यस और नो नहीं लेते हैं, वी ऑलवेज टेक्स ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट इज द कनेक्टर्स, ऑन कनेक्टर्स। ऑन कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये सर्कुलर शेप का होता है। पहले तो इसका मतलब समझ लो, फिर मैं आपको डिफाइन बताती हूँ। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बनाते हैं तो प्रोग्राम्स बहुत लंबे हो जाते हैं, वो एक स्क्रीन पर हम एक साथ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो उस टाइम पर हमें ऑन कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम क्या जरूरत पड़ती है, ऑन कनेक्टर्स की। तो वो ऑन कनेक्टर बेसिकली क्या करता है, वी मेंशन द नंबर इन द सर्कल। हम क्या करते हैं, इस सर्कल के अंदर एक नंबर डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें 3 या 4 ब्रांचेस हो गए, ठीक है। अब वो तीनों चारों ब्रांचेस बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे अलग अलग स्क्रीन की जरूरत पड़ रही है या अलग अलग पेपर की जरूरत पड़ रही है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं उसमें ऑन कनेक्टर्स लगा दूंगी, सब में अलग अलग नंबर दे दूंगी। मान लो मैंने 4 कनेक्शन की जरूरत है, तो मैं 4 नंबर यूज कर लूंगी, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो जहां पर भी मेरा 1 नंबर यूज करना होगा, तो जहां पर 1 का कंटिन्यू होगा तो मैं उसके अंदर सेम 1 वाला प्रोग्राम जैसे ही उसको देखेगा तो वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ऑन कनेक्टर। मीन्स पूरी स्क्रीन में हम लोगों ने हॉच पॉच नहीं करी, मैंने क्या करा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग द ऑन कनेक्टर्स। इससे क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, वो इजिली रीड हो जाता है और इजिली समझ में आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है बाय यूजिंग दिस ऑन कनेक्टर। सेम नंबर जब मिलेगा ऑन कनेक्टर पे तो वो मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है दैट दीज टू प्रोग्राम्स आर कनेक्टेड। ऑन कनेक्टर का मतलब क्या है, व्हेन इट गेट द सेम नंबर्स ऑन द टू डिफरेंट कनेक्टर्स। सेम नंबर मिलेगा दो अलग अलग कनेक्टर्स, दो अलग अलग ब्लॉक्स के साथ, तो मतलब वो दोनों प्रोग्राम्स के आपस में कनेक्टेड है। और वो जब कनेक्टेड है तो मीन्स ये वाला प्रोग्राम उस प्रोग्राम का पार्ट बन गया। एंड उससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी लिखते टाइम तो मेरी रिड्यूस होगी, रीडेबिलिटी रिड्यूस होगी और समझना इजी हो गया। तो सेम नंबर इज रिटर्न ऑन द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बस ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रोग्राम पहले मेंशन है वही नंबर मेरा अगले पार्ट में मेंशन होगा, कंटिन्यू प्रोग्राम में मेंशन होगा। दिस इज कॉल्ड द ऑन कनेक्टर। नाउ व्हाट्स द यूज ऑफ द फ्लो चार्ट। अब मैंने शेप्स आपको बता दी, डिफाइन बता दी, इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला यूज, डिफिकल्ट प्रोग्राम्स कैन बी ड्रॉन इन अ सिंपल वे। जिसके लिए मैंने ऑलरेडी यूज किया था इन पाइथन। पाइथन के अंदर मैंने इसको यूज किया था फ्लो चार्ट का, जहां पर मुझे कमेंट करके पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, तो वहीं पर मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी। क्या, मुझे प्रोग्राम को बनाना था, उसको सिंपल वे में समझाना था, आपको सिंपल वे में बनाना था। तो डिफिकल्ट प्रोग्राम्स को जब मैं ड्रॉ करती हूँ सिंपल वे के अंदर, तब मुझे फ्लोचार्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आपको भी, अगर आपने कोई भी डिफिकल्ट प्रोग्राम बनाना है और उसको आप सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यू विल यूज, इट विल बेटर टू यूज अ फ्लो चार्ट
तो फ्लो चार्ट से क्या होगा, इजी हो जाएगा आपको प्रोग्राम बनाना। डिफिकल्ट प्रोग्राम्स कैन बी ड्रॉन इन अ सिंपल वे। नेक्स्ट यूज क्या, इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। अभी आपको बताया विद द हेल्प ऑफ द ऑन कनेक्टर, अभी ऑन कनेक्टर्स के टाइम पर आपको मैंने बताया कि भैया रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, मेरा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स था, पार्ट्स उसके बहुत ज्यादा बन रहे थे, तो मैंने नीचे ऑन कनेक्टर्स लगा दिए, तो उससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ गई। तो वहां देखो वन नंबर के प्रोग्राम पे गई और वहां से वहां समझ लिया, तो हॉच पॉच नहीं होती है। कलेक्शन ऑफ द डाटा मेक इजी, डाटा का आपने कलेक्ट करना है कि अच्छा ये वाला पार्ट का ये डाटा, ये वाला पार्ट का ये डाटा, ये वाला पार्ट का ये डाटा, तो कलेक्शन ऑफ द डाटा कैन बी इजी। डिटेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज इजी, अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो वो भी डिटेक्ट करना आसान है। अच्छा इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ उसी लूप को चेक करूंगी, रेदर देन कि पूरा पूरा प्रोग्राम ही रीड करूं। प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक ढूंढना मुश्किल होता है, फ्लो चार्ट के अंदर प्रोग्राम ढूंढना इजी होता है। तो डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इजी टू फाइंड इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो बेसिकली क्या होता है, इधर मिरर इमेज होती है प्रोग्राम, एक तरह से मिरर इमेज ही होती है आपकी प्रोग्राम की। लेकिन आपको प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स होते हैं, तो उन सिंटेक्स की वजह से प्रोग्राम में एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर प्रोग्राम का एक अलग सिंटेक्स होता है, लेकिन लॉजिक सभी प्रोग्राम्स के सेम ही होते हैं। मींस अगर मैंने एडिशन ऑफ अ टू नंबर बनाना है, आई एम यूजिंग अ पाइथन, आई कैन यूज अ logo, I can use a scratch, I can use a C language, I can use C++ language, I can use Java, I can use any of the language। मुझे सम ऑफ द टू प्रोग्राम्स का बनाना है, सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, और मैं इसके लिए कोई सी भी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ, लेकिन लॉजिक सबका सेम रहेगा। तो अब लेकिन सिंटेक्स तो सबके अलग अलग है, तो जो सा प्रोग्राम मैं बनाऊंगी, जिस भी लैंग्वेज का बनाऊंगी, तो मुझे उसके सिंटेक्स याद होने जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, बेसिकली प्रोग्रामर्स को हम यही सजेस्ट करते हैं, और एज आई एम, तो क्या करते हैं सजेस्ट कि भाई आप पहले लॉजिक बनाइए इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम की फॉर्म में आप पहले अपने प्रोग्राम का लॉजिक बनाइए। अगर आपका लॉजिक सही होगा तो आपको प्रोग्राम सही बनेगा, क्योंकि सिंटेक्स का एरर तो वैसे भी लैंग्वेज आपको बता देगी कि हाँ इसमें ये सिंटेक्स एरर है। लॉजिकल एरर प्रोग्राम जो है इजिली नहीं पकड़ सकता, हमारे कंपाइलर इजिली लॉजिकल एरर्स को नहीं डिटेक्ट करते, हाँ लेकिन सिंटेक्स एरर वो डिटेक्ट कर लेते हैं। लॉजिकल एरर्स अगर आपके आ रहे हैं, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और with the help of algorithms you can easily find out। आप फ्लो चार्ट्स की या एल्गोरिथम्स की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अपने लॉजिकल एरर्स को। लेकिन जो आपका कंपाइलर होता है, बेसिकली प्रोग्राम्स का जो कंपाइलर जो रन करता है प्रोग्राम को 0 1 में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है उसके रिस्पेक्ट में, वो नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो लॉजिक अगर गलत होगा तो आपका आंसर भी गलत आएगा, तो प्रोग्राम में प्रॉब्लम ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो बेटर क्या रहता है, फ्लो चार्ट के अंदर लॉजिक ढूंढना आसान है, क्योंकि उसमें कोई सिंटेक्स नहीं होता। तो वहां पर अगर आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा लॉजिक में ये मिस्टेक है, तो आप वो करेक्शन कर सकते हो प्रोग्राम में, एंड यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो डिटेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी वेरी इजी इन केस ऑफ योर फ्लो चार्ट। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या 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 फायदे क्या है फ्लो चार्ट बनाने के। द फर्स्ट इज इट इज द इजीएस्ट एंड द इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ये सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को समझने का। सेकंड, इट हेल्प्स इन द डीबगिंग प्रोसेस। ये प्रोग्राम को डीबग करने में भी हमारी हेल्प करता है। मींस डीबग का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसमें लॉजिकल एरर है तो उसको फाइंड आउट करना है, तो ये आंसर आएगा, तो ये दिक्कत थी इसकी वजह से ये आंसर आ रहा, तो ये ठीक कर दी तो ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। तो डीबगिंग बेसिकली होता है रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की जो रनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है। प्रोग्राम्स कैन बी इजीली एनालाइज, प्रोग्राम को आप इजीली एनालाइज कर सकते हो, मींस उसमें करेक्शंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये लॉजिक लगाने से मेरा प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, अगर मैं इसकी जगह ये लॉजिक लगाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एनालाइज करना प्रोग्राम को वो भी बहुत इजी होता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर बेसिकली क्या है, आप देख सकते हैं अच्छा ये स्टेप की जगह मैं इसको क्विट करके ये लगा दूं तो इससे मेरा प्रोग्राम भी इजी हो जाएगा और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो एनालाइज इजी हो जाता है। नाउ द डिसएडवांटेज, जिसकी एडवांटेजेस होती हैं उसकी डिसएडवांटेज तो होती ही होती हैं। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज, इट इज डिफिकल्ट टू मेक द फ्लो चार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द बिग प्रोग्राम्स। बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अगर आपने कोई वो बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कनेक्टर्स हम मैंने बताया ना, कनेक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, बट कई बार कनेक्शंस को कनेक्ट करते करते भी ना प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कनेक्शन तो बना दिए, लेकिन उस केस में पार्ट डिवाइड हो गया हमारा, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है कई बारी। तो इट इज अ मतलब हमेशा नहीं आती है,
समटाइम्स इट कम्स। तो दिस इज अ मेन डिसएडवांटेज तो यही है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। एक बार अपने लॉजिक क्रिएट कर दिया तो मतलब फाइनल हो ही जाता है। अब जो काम हमने किया तो उसमें अपने आप में मिस्टेक्स ढूंढ कर उसको ठीक करना और उसमें देखना अच्छा शॉर्टकट मेथड ये तो वो भी मुश्किल हो जाता है फ्लो चार्ट्स के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट्स। स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है फ्लो चार्ट के अंदर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। If you want any example or you want that I have to explain flowchart with the help of an example, you can comment me. अगर आप चाहते हो कि मैं फ्लो चार्ट्स को और अच्छे से आपको समझाऊं तो आप मुझे फिर भी आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। Still you have any doubt, you can comment me. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.